छत्तीसगढ़ में सीबीआई की दबिश। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में कुछ आईपीएस और कुछ और नेता के यहां आज सीबीआई की दबिश हुई है। करीबन 17 ठिकानों पर दबिश दी गई है। लेकिन ये दबिश कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई, महादेव सट्टा ऐप में जिन लोगों के नाम आए वो कैसे नाम जुड़े, बीजेपी ने क्या आरोप लगाया था भूपेश सरकार के दौरान में जिसकी जांच आज चल रही है, ये आज हम समझेंगे नरेश गुप्ता जी से। क्योंकि जो शिकायतकर्ता थे उस दौरान में किस तरीके की शिकायत हुई थी, किनके नाम थी, ये तमाम बातें जानेंगे। सर, सबसे पहले तो ये कि किस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ, आप लोगों को क्या जानकारी मिली और फिर उसके बाद कैसे शिकायत की आप लोगों ने? देखिए, इस पर चर्चा करने से वो आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है, सीबीआई सर से बड़ी घटना हुई है कि सीबीआई की टीम को एक विधायक के घर पे 2 घंटा डिटेन कर दिया गया, उसको ऑपरेशन नहीं करने दिया गया। ये संविधान हाथ में लेके घूमने वालों की संविधान के प्रति ये आस्था है। यह बताता है कि सीबीआई जो सर्च करने आई थी उसका आधार बहुत पुख्ता है, एकदम पुख्ता आधार है ना, इसीलिए तो आपने 2 घंटा उसको घुसने नहीं दिया। तो ये एक बहुत बड़ी इशू है। मैं इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी और खड़गे जी से अनुरोध करता हूँ कि इस पर उनका बयान आना चाहिए। ये देवेंद्र यादव विधायक हैं, उनके घर पे इस तरीके के वाकया हुए थे। हालांकि इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से जब भी ईडी, सीबीआई या आईटी के छापे पड़े हैं, हमने देखा है कि सरकार रहने के बाद भी और सरकार जाने के बाद भी कांग्रेस के नेता इस तरीके से प्रोटेस्ट करते रहे हैं। आपको लग रहा है कि कहीं इनकी भी जो कोशिश है वो इसमें रुकावट डालने की है? देखिए, रुकावट डालने की कोशिश है। आज 2 घंटा 2.5 घंटा दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो ये सिद्ध करता है कि आपके पास कोई चीज़ पोजीशन पे है, इसलिए आप उसको फ्री हैंड काम नहीं करने दे रहे हैं। ये बड़ा अपने आप में, यदि आप कोई एजेंसी आपके पास जांच करने आई है तो उसको जांच करने देना चाहिए ना। आपने 2-2.5 घंटा क्यों रोका? इस पर तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का बयान बनता है। बिल्कुल, ये बयान तो बनता है। लेकिन दूसरी तरफ एक शिकायत आप लोगों ने की थी जब भूपेश सरकार था, कांग्रेस की सरकार थी, सीबीआई से भी शिकायत करने की बात सामने आई थी और सरकार से भी शिकायत करने की, कि जो पैसे का ट्रेल है वो कहीं ना कहीं सरकार के लोगों से होते हुए, अधिकारियों से होते हुए कांग्रेस तक पहुँच रहा था। ये क्या वाकया है? देखिए, इस सट्टा ऐप के संबंध में भूपेश बघेल सरकार के समय कितने एफआईआर हुए थे? आप यह आरोप लगाना कि ये राजनीतिकरण हो रहा है, इस बात को करना भूपेश बघेल जी और उन लोगों को बता दें। भूपेश बघेल, मुझे याद है भूपेश बघेल जी ने बयान दिया था कि इस पर केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और इनफैक्ट ये तो इंटरनेशनल इश्यूज हो गए थे ना, इस पर हिंदुस्तान से बाहर पैसे जा रहे थे, तो डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज कार्रवाई हुई तो आज ये बयान क्यों कि राजनीतिक आधार पे कार्रवाई हो रही है? और ये बहुत तथ्यात्मक रूप से है, उन्हीं के लोगों ने बयान दिया है, एएसआई वर्मा ने बयान दिया है और बहुत लोगों ने बयान दिया है, पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 पे। ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी कि ये कार्रवाई क्यों हुई, कैसे हुई, और ये कार्रवाई किसी के शिकायत पर और किसी नहीं हुई है, इनके कर्मों का प्रतिफल है ये कार्रवाई। आप जिन लोगों ने जो कर्म किया है उसका आज प्रतिफल दिख रहा है। नहीं, लेकिन इसमें शामिल हैं कुछ विधायकों के पास भी इस मनी ट्रेल के लिंक थे, कुछ आईपीएस अधिकारियों के यहाँ भी छापे पड़े हैं आज, उनके यहाँ भी मनी ट्रेल के लिंक थे, कुछ अन्य लोगों के यहाँ भी मनी ट्रेल के लिंक थे। ये जो ट्रेल गया, आपको लग रहा है कि वाकई में उस सरकार के दौरान में सरकारी संपत्तियों के साथ में अधिकारियों का और अपने पदों का दुरुपयोग किया गया? देखिए, ट्रेल मिला है, इसका मतलब क्या हुआ? मनी का यदि ट्रेल मिला है, इट मीन्स कि देयर इज ए प्रूफ। इससे क्लियर क्या बात होगी? ट्रेल मिल गया है और आपने भी एफआईआर करी थी तो कोई इशू नहीं, इज़ वेरी क्लियर। और शिकायत तो ठीक है, एक शिकायत होती रहती है, बट ये जो परिणति है इनके कर्मों की, इनके द्वारा किए गए कार्यों की परिणति है कि आज ये कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल सर, बड़ी कार्रवाई है, इसीलिए सबकी निगाहें हैं। 20,000 करोड़ का मामला था महादेव सट्टा ऐप का, और उसमें न केवल छत्तीसगढ़, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई, भिलाई का लड़का है वो एक ऐप बनाता है, उसके बाद इसकी शुरुआत होती है, देश भर में छापे पड़ते हैं। लेकिन फिर बात ये आती है एक वीडियो के जरिए कि उसमें 500 करोड़ रुपए के लेन देन की बात आती है, एक वीडियो जारी होता है शुभम सोनी के द्वारा। इसको क्या कहेंगे? देखिए, शुभम सोनी और चंद्राकर जी ने, जो एएसआई चंद्राकर ने बयान दिया है, बहुत कैटेगोरिकली बयान है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और वो आपको ध्यान होगा, जो चार्जशीट पुटअप हुई है सेक्शन
पीएमएलए की सेक्शन 51 सब सेक्शन 1 पर जो बयान आया है उसमें सारा मनी ट्रेल बताया हुआ है, किसको पैसे देते थे मुझे ध्यान है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उस पर। तो उस वही आधार है, ये उनके बयान उनके कर्म ही ये सारी चीज़ों का आधार है और कोई बड़ी बात नहीं है। ये देर सवेर होना ही था और हुआ है ये। सर लेकिन क्योंकि आप तो देख भी रहे हैं, आप केसेस भी देखते हैं, सवाल इस बात का है कि ऐसे मनी ट्रेल जिनका जिक्र चार्जशीट में हो, या ये जो कहा जा रहा है कि एएसआई ने पैसे पहुंचाए, एडिशनल एसपी ने पैसे पहुंचाए, एसपीज के पास में पैसे पहुंचे, आईपीएस के पास में पैसे पहुंचे, ये पैसे उन तक पहुंचाए क्यों? ये क्या होगा इसके पीछे की वजह? देखिए, ये तो बयान वही अफसरों को देना चाहिए कि उनके पास पैसे क्यों आते थे, ये वही बयान देंगे ना। और आज के सर्च से वो इंडिकेशन है पैसे क्यों आते थे, और उस बयान में कैटेगोरिकली लिखा गया है ना। पीएमएलए में जो बयान आया उसमें तो बहुत कैटेगोरिकली बयान है, शुभम सोनी का कैटेगोरिकली बयान है, तो कोई इशू बचता नहीं है। लेकिन लगता है सर कि अब इस मामले में, क्योंकि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का आरोप है कि इतने महीनों बाद, इतने दिनों के बाद में ये छापे क्यों, जब आपके पास में पहले से पुख्ता जानकारियां थी या फिर सूचनाएं थी या ऐसी आशंका थी? देखिए, एजेंसीज को अपना काम करने का तरीका है। एजेंसी क्यों देर से करी, क्यों हुई? देखिए, पहले इसको ईओडब्ल्यू देखा करती थी, ईओडब्ल्यू ने सीबीआई को ट्रांसफ़र किया, तो ये इस सिस्टम में टाइम लगता है कुछ काम करने का, और इसका बेहतर जवाब सीबीआई और ईओडब्ल्यू देंगी। देखिए, अभिषेक महेश्वरी या दूसरे लोगों के जो बड़े बड़े लोगों को नाम आ रहे हैं, ये तो बहुत क्लियर पिक्चर में था ना। ये तो एकदम मतलब उस समय ये सारी बातें लगातार मीडिया में और सारी जगह आ रही थी, तो ये कोई इशू नहीं है। ये तो देर सवेर कार्रवाई होनी थी, वो कार्रवाई हुई। और मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप यदि पाक साहब थे तो 2 घंटा रोका क्यों गया उस एजेंसीज को अपने घर में घुसने से? इसका बयान जवाब दे दे। सर, उस टाइम पे इंट के अधिकारी हुआ करते थे, चाहे वो आनंद छाबड़ा की बात कर लें, शेख आरिफ की बात कर लें, अभिषेक पल्लव की बात कर लें, वहाँ एसपी हुआ करते थे। अगर जिम्मेदार पदों पे बैठे ये आईएएस आईपीएस अधिकारी भी इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट उनकी सामने आएगी, तो सरकार पर सवाल उठेंगे कि जनता के लिए उन्होंने क्या किया, किस तरीके से कानून व्यवस्था चल रही थी, क्या अपराधियों के साथ में साठगांठ रहता है इन सभी लोगों का? ये सारी कार्यप्रणाली तो बता रही है ना, ये तो बहुत क्लियर पिक्चर है। मुझे याद है, शायद आपको भी याद होगा, इस प्रदेश की जनता को भी याद होगा, जब इनकम टैक्स के सर्च हुई थी तो पूरा मंत्री परिषद गवर्नर हाउस में गया था। क्यों गया था, इस बात का भूपेश बघेल को जवाब देना चाहिए। इनकम टैक्स की सर्च हुए, ईडी की सर्च में कैसे ऑब्स्टेकल क्रिएट करते थे। इनकम टैक्स सर्च कर रही है तो किसी के घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी है तो उस गाड़ी को जब्ती बना देते थे। ये सब क्या है? आप मुझे बताइए, ये ऑब्स्टेकल क्यों क्रिएट किया जाता था? ईडी की टीम आती थी या ये इनकम टैक्स की टीम आती थी, उसकी रेकी कैसे होती थी, क्यों कार्रवाई, उनको सारी चीज़ों को रोका जाता था। एक और भिलाई में एक इनकम टैक्स की सर्च हुई थी तो कितने घंटे बाद उस पर अंदर घुसने दिया गया था। ये कौन लोग थे और क्यों ये ऑब्स्टेकल पैदा करते थे? इस बात का जवाब इन लोगों को देना चाहिए। बिल्कुल, तो ये नरेश गुप्ता जी हैं जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि मनी ट्रेल की बातें सही है, इसलिए ही ये छापे पड़े हैं, और ये छापे पड़े हैं इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बड़े खुलासे हो सकते हैं कि किस अधिकारी को कितने पैसे जाते थे। चार्जशीट में भी कुछ बातों का जिक्र है, किसी को 10 लाख, किसी को 20 लाख, 25 लाख और 35 लाख रुपए तक की राशि पहुंचाई जाने की जो जिक्र है, जो बातें हैं वो सामने आई है। लेकिन बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस सीबीआई के छापे के बाद में कांग्रेस जो आरोप लगा रही है और बीजेपी जो बातें कह रही है उसमें कितनी सच्चाई निकलकर सामने आती है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।